Jesus. Praise the Lord, all of you, and I welcome you all in this live session, my beloved brothers and sisters. आज मैं आपके सामने एक वर्स को लेकर आई हूँ. हम पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13. परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा गया है. If you read in Hindi Bible, and before we go ahead, I request to all people, please share this live session widely so everyone can be blessed through this live session. Please share this live session with your colleagues, friends, family, groups. Glory to Jesus. And यस, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम. एंड परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है. परमेश्वर की उपस्थिति को हम फिल करते हैं. परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है और इस लाइव सेशन के थ्रू, इस लाइव सेशन के जरिए परमेश्वर की हम मिलकर परस्तिस करेंगे और परमेश्वर का एक नया रेवोल्यूशन परमेश्वर आज हमको दे रहा है. ग्लोरी टू जीसस. माय बिलव्ड, इफ वी रीड द बाइबल इन हिंदी, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13. फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 13 में यह वचन कहा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. वाओ, व्हाट वंडरफुल. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. परमेश्वर के वचन में इस तरह से कहा गया है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, दैट मीन्स वी शुड, हमको हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि हमारी सोच पर, हमारे कामों पर. कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं माय बिलव्ड कि वो सोचते हैं कि हम जो कुछ भी पाए हैं, जो कुछ भी किए हैं, वो हम अपनी बदौलत किए हैं, हम अपनी दम से किए हैं, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम सारा चीज कर सकते हैं. कुछ ऐसे हैं जो ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने दम से हर चीज कर सकते हैं, हम ये हासिल किए, हमने वो किया. आप जो जॉब भी करते हैं, आप जहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं, वो परमेश्वर ही है. परमेश्वर ही है जो आपको बुद्धि देता है, समझ देता है. ग्लोरी टू जीसस. जो आप अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, वो आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप अपनी समझ से नहीं, लेकिन वो परमेश्वर ही है जो आपको समझ देता है, बुद्धि देता है, और उसकी बुद्धि से ही हम हर कामों में सफल होते हैं, हर कामों को हम करते हैं. माय बिलव्ड, इफ यू रीड अगेन द बाइबल, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. वाओ, परमेश्वर का वचन इसमें ये कहता है कि हमको मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमको मनुष्यों के कामों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, और चाहे हम आत्मिकता में या हो, हम इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं, हम ना कि अपनी समझ के सहारे से, ना कि मनुष्यों के सहारे से, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वो हम परमेश्वर के सामर्थ्य से ही करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. ग्लोरी टू जीसस. हालेलुया. माय बिलव्ड, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप जरूर जानते होंगे, या आप जीके या इस जनरल नॉलेज के बारे में आप जरूर जानते होंगे कि ये अर्थ के अलावा जुपिटर, मार्स, सन, मून, ये सारे चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है. और जब परमेश्वर ने इस अर्थ को बनाया, इस अर्थ की जब सृष्टि की, परमेश्वर के वचन में ये कहा गया कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में परमेश्वर का वचन ये कहता है, माय बिलव्ड, जब पृथ्वी पर अंधियारा था और उस अंधियारे में जल था और उस जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था. परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. जब इस पृथ्वी में कोई भी लाइट नहीं था, कोई भी उजाला नहीं था, तब जब परमेश्वर ने, जब ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. और परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, एक बड़ी ज्योति और एक छोटी ज्योति. और जो बड़ी ज्योति का नाम है उसका नाम सन है, और जो छोटी ज्योति का नाम है उसका नाम मून है. माय बिलव्ड, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस तरह से डिजाइन किया है अर्थ को, सन को, मून को, जुपिटर को, मार्स को, कि
इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो हमारे अनुकूल वो काम कर सके। जैसे हम जानते हैं कि जब दिन होता है तब सूरज उदय होता है और उससे हमको प्रकाश मिलता है। जब नाइट होता है, जब रात होता है, तब मून हमको प्रकाश देती है, वो चंद्रमा हमें प्रकाश देता है। माय बिलव्ड, लेकिन माय बिलव्ड, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सन, जिससे हमको रोशनी मिलती है, जिस तरह सन जिस हमको रोशनी देती है, और वो सन सन जिस तरह अर्थ को रिफ्लेक्ट करके हमको जैसे रोशनी देती है, सिमिलरली जब सूर्य का अस्त हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, तब चंद्रमा रात के समय जब आता है माय बिलव्ड, और उसी टाइम पर चंद्रमा हमको प्रकाश देती है। माय बिलव्ड, ये इसलिए नहीं होता है कि हम सब जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं, और जो जनरल नॉलेज जीके को पढ़ते हैं वो सब जानते ही होंगे कि एक मून में, मतलब तो मून एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई लाइट ही नहीं रहता। और जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी लोग इंडिया के हो या बाहर के हो, जितनों ने भी उस मून पर गए और उस मून पर अपना कदम रखा, और उस मून के पास जब उन्होंने गए, तब उन्होंने यह खोज निकाला कि मून के पास तो कोई रोशनी है ही नहीं, मून के पास कोई लाइट है ही नहीं माय बिलव्ड। लेकिन बाद में जब यह खोजा गया, तब यह जाना गया कि जब ये सन है, और ये सन जब पृथ्वी को जब रिफ्लेक्ट करती है, उसमें उजाला देती है। सिमिलरली जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब वो डूब जाता है, तब सन डूबने के बाद जब मून आता है, मतलब नाइट के टाइम, हम सब जानते हैं कि रात के समय हम चंद्रमा को देख सकते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें एक रोशनी दिखती है, वो चमकती है, वो लाइट हमको दिखती है, वो वाइट कलर की लाइट हमको दिखती है कि वो हम सब ये सोचते होंगे कि वो तो एक लाइट है, एक सूर्य के समान। लेकिन माय बिलव्ड, वो बिल्कुल अंधेरा है, उसमें कुछ भी उजाला नहीं है, वो बिल्कुल भी डार्कनेस है, वो पूरी तरीके से डार्क है, वो पूरा अंधेरा है माय बिलव्ड। जब यह खोज निकाला गया कि मून में कोई रोशनी ही नहीं रहती, तो क्यों वो चमकती है, मून में कोई लाइट ही नहीं रहता है, तो क्यों वो हमको पृथ्वी पर, अर्थ में वो लाइट को देती है। माय बिलव्ड, साइंटिस्ट ने यह खोज निकाला कि जब माय बिलव्ड, जब मून इसलिए हमको इस अर्थ को लाइट देती है क्योंकि जो सन है, जिससे रोशनी निकलती है, जिससे लाइट उत्पन्न होती है, वो सन रिफ्लेक्ट करती है उस मून को। लिसन केयरफुली माय बिलव्ड, जैसे वो सन अपना लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उस मून के ऊपर, और वही चंद्रमा उस सन को, उस सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करता है अर्थ में। हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे, तब हम किस तरह से खेलते थे कि हम जैसे सूरज निकलता था, तब हम छोटा सा मिरर को लेके हम कैसे करते थे, हम उस लाइट पर रिफ्लेक्ट करते थे, और उस लाइट का रिफ्लेक्शंस किसी और पर जाता था। हमको ये करने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि हम उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ऐसे क्यों होता है माय बिलव्ड। लेकिन जब बाद में यह देखा गया कि किस तरह से, जिस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, या फिर आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब कोई रोशनी आता है, जब सन के ऊपर एक मिरर को लगाया जाता है, जब मिरर को आप उस सन के ऊपर रखेंगे, तब वो सन रिफ्लेक्ट करेगी उस मिरर को, और उस मिरर का रिफ्लेक्शंस किसी और पर पड़ेगा, किसी और पर चमकेगा, और हम सोचेंगे कि इसने मिरर को दिखाया, इसलिए ये लाइट हम पर रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्शंस हुआ है, और इसका लाइट हम पर चमक रहा है। सिमिलरली मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि उसी तरह, जिस तरह मून पर कोई भी रोशनी नहीं है, वो पूरी तरीके से अंधेरा है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जो प्रकाश फिर भी हमको मून देता है नाइट के समय, वो इसलिए होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शंस देता है, वो सन मून को अपना लाइट देता है, और वो मून
उस लाइट पाकर, उस रोशनी को लेकर, उस रोशनी को रिफ्लेक्शंस करता है उस अर्थ में। सिमिलरली माय बिलव्ड, हम भी उसी तरह परमेश्वर की उस ज्योति को लेकर, दैट मीन्स उस सामर्थ्य को लेकर हम सब कर सकते हैं। माय बिलव्ड, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह मून विदाउट सन के रिफ्लेक्शंस के हमको लाइट नहीं दे सकता नाइट के टाइम, सिमिलरली माय बिलव्ड, हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो सकते। हम कोई भी काम करने में हम अधूरे हैं। Hallelujah. Glory to Jesus. My beloved, सिमिलरली आज हमको और आपको ये जानना है कि आज हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपनी समझ के सहारे से नहीं, हम अपनी बुद्धि से नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं बिलव्ड, हम जो कुछ भी करते हैं हम परमेश्वर के सामर्थ्य से ही कर पाते हैं। कुछ समय ऐसा होता है या कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ बात को लेकर, कुछ डिसीजन को करने में, या कुछ ऐसे बातों में, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हो सकता है, या फिर घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हो सकता है लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं आपके घर में वाद विवाद हो रहे हैं, आपके काम सफल नहीं बन पा रहे हैं, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके हाथों में असफलता ही आ रही है। हो सकता है मैं मतलब आप बहुत से कामों में अपना हाथ तो लगाते हैं लेकिन हो सकता है आप उस सफलता को नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आप कई लंबे समय से बीमार हैं लेकिन आप उस बीमारी से आजाद आपको नहीं मिल पा रहा है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, चंगाई नहीं मिल पा रहा है। ये इसीलिए होता है माय बिलव्ड क्योंकि हम अपना भरोसा किसी और पर करते हैं हम, लेकिन हमारा भरोसा जिंदा खुदा वन बाप के ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम हमारे पास ये है, वो है, हमारे पास बहुत कुछ है, हम इतने पढ़े लिखे हैं। कभी भी हम अपने ऊपर हमको घमंड नहीं करना चाहिए। हमको ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे हमको गाइड नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, हम हमेशा असफलता के साथ ही अपने जीवन में जीते रहेंगे और कभी भी हम जीत को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जब तक आप अपनी सोच को बदल ना ले कि हम अपने दम से, ये सोच को आपको बदलना पड़ेगा कि हम अपने पेरेंट्स के बदौलत, हम अपने परिवार के बदौलत, हम अपने बुद्धि की बदौलत, हम अपनी समझ के बदौलत हमने ये मुकाम हासिल किया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। माय बिलव्ड, आप कुछ भी कर लीजिए, आखिरी में आप हार जाएंगे अगर आप अपनी बुद्धि अपनी सोच पे अपना डिपेंड रखते हैं, आप अपनी निर्भर करते हैं अपनी सोच पे, अपनी समझ पे, अपनी ताकत पे, अपने रुतबा पे। तो मैं बिलव्ड यकीन मानिए कि आप कब तक उस सफलता के साथ रहेंगे। आप उन सारे बातों से, उन हालातों से आपको गुजरना पड़ेगा ही। इसलिए माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटे काम हो, चाहे वो बड़े काम हो, चाहे आपके घर में शादी का काम क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चों का काम क्यों ना हो, आपके पढ़ाई का काम क्यों ना हो, आपके घर का काम क्यों ना हो, सब कुछ यहोवा के सामर्थ्य से ही हो सकता है। मैं बिलव्ड, चाहे आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी काम ही क्यों ना हो, हर काम, हर बात परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि हमको परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे मिलेगा, हमको परमेश्वर का सामर्थ्य किस तरह से हम ले पाएंगे, कैसे मिल पाएगा। मैं बिलव्ड, परमेश्वर का वचन, एक वचन में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा दी है। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकता है आपको गुजरना पड़ सके, हो सकता है आपको कुछ ऐसे हालातों को फेस करना पड़ सकता है जिससे आप डर रहे हैं। कुछ चीज़ों का सामना करने के लिए आपको डर लग रहा है, कुछ बातों को फेस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी भी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं बिलव्ड, परमेश्वर ने यह कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने जो हमको आत्मा दिया है वो हमको डर की आत्मा नहीं दिया है।
क्योंकि जो डर आता है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आता, परमेश्वर की ओर से नहीं आता, लेकिन जो डर आता है वो शैतान की ओर से आता है, वो शैतान लेकर आता है। वो चाहता है कि हम डरे, क्योंकि जब हम डरेंगे तब हम अपना काम को नहीं कर पाएंगे, हम अपना जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा दी है। आज हमको रिसीव करना है, आज हमको ये एक्सपेक्ट करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तेरे सामर्थ्य से हर काम संभव हो सकता है, हर बिगड़े काम बन सकते हैं, हर हालात सुधर सकते हैं। आपको आज से हर रोज परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर चलना है, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है वो सामर्थ्य की आत्मा है, और उस सामर्थ्य की आत्मा से आज आप चाहे कैसे भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, चाहे आप कैसे भी सिचुएशंस आपको डरा रही है, उन सारा डर से आप जय हासिल करेंगे। यस माय बिलव्ड, यस मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस माय बिलव्ड, आज हमको परमेश्वर डर की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन आज परमेश्वर हमको सामर्थ्य की आत्मा दिया है। भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने आज हमको सामर्थ्य की आत्मा दिया है। लेकिन आज उस सामर्थ्य को आज हमको यूज करना है, उस अथॉरिटी को हमको आज यूज करना है। आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले आप यह मान लीजिए, आप ये प्रार्थना करिए। कुछ भी काम हो सकता है, आप लोन ले रहे हैं कहीं से, हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं से, हो सकता है आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए टेंशन में हैं। लेकिन मैं बिलव्ड, इन सारे बातों को शुरुआत करने से पहले, कुछ भी कामों को शुरुआत करने से पहले आप घुटने में आइए, हाथ जोड़ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मेरे में जो भी मैं सक्षम नहीं हूँ, इन बातों से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो तेरे सामर्थ्य से ही कर सकता हूँ। मैं जो कुछ भी करूं तेरे सामर्थ्य से ही करूं, मैं जो कुछ भी अपना काम को करूं मैं तेरी सामर्थ्य से ही काम करूं। आज आपको इस प्रार्थना को करना है, चाहे आप उन छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर बातों में, हर काम को शुरू करने से पहले, हर डिसीजन लेने से पहले आपको ये प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर मैं मुझ में कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। आपको ये प्रार्थना करना होगा कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, यस लेकिन मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो तेरे सामर्थ्य से सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो तेरे सामर्थ्य से मैं जय पा सकता हूँ, मैं जय पा सकती हूँ। तेरे सामर्थ्य मुझ में हमेशा छाया रहे। जिस तरह परमेश्वर का वचन ये भी कहा गया है कि मेरे निर्बलताओं के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। आप जब जब निर्बल होते हैं, आप जब जब टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, आप जब जब अपनी हालातों को लेकर परेशान रहते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तब तब आप जब निर्बल होते हैं, आपके निर्बलताओं में आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे जॉब दे। आप शादी के लिए टेंशन में है तो आप इस बात के लिए प्रार्थना मत करिए कि मेरे टेंशन को तो दूर कर। आप अपने घर के लिए टेंशन में है, घर बनाने के लिए, तो ये प्रार्थना मत करिए कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये घर जल्दी बन जाए। लेकिन आपको ये प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर आज जो मेरी निर्बलता है, आज जिस निर्बलता से मैं गुजर रहा हूँ, आज जिस निर्बलता के कारण मैं आज असफलता बार बार मेरे हाथों में आ रही है, आज आज मैं निर्बल हूँ, आज अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत मेहनत कर लिया, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हर कामों में, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ असफलताएं ही आ रही है।
आपकी हर एक निर्बलताओं में आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके निर्बलताओं में आपको ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी निर्बलताओं के ऊपर मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि तेरी सामर्थ मेरी निर्बलताओं के ऊपर छाया करती है। मेरी निर्बलताओं पर तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। ग्लोरी टू जीसस। आप अब से माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब जब आप उन हालातों से गुजर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं बन पाएगा, मैं नहीं कर सकता, तो आनंदित होइए इस बात से, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर छाया कर रहा है। आप नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य आप में होकर सब कुछ कर सकता है। और आप आज से परमेश्वर के सामर्थ्य से हर काम, जो भी काम में आप हाथ लगाएंगे, हर एक कामों में परमेश्वर आपको सफलता देगा। माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जो बातों को, जो बात आपने स्टार्ट किए, जो बात को आप, जो कामों में, जो बातों में आपने डिसीजन लिए हैं, अब तक आपको असफलताएं ही मिलती आ रही थी, अब तक आप बार बार असफलता को महसूस कर रहे थे, अब तक आप बार बार उन निर्बलताओं को महसूस कर रहे थे, अब तक आप बार बार अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, अब तक आप बार बार उस सारे बर्डन्स को झेल रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपके हर एक अकेलेपन में, आपके हर एक निर्बलताओं में, आपके हर एक कमजोरियों में, आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, उन सारे एफर्ट्स में आपने जो सफलता को ली है, उन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। परमेश्वर के सामर्थ आप में होकर काम करेगी, और हर एक काम, हर एक जो भी कामों में अब से लेकर आप हाथ लगाएंगे, उन सारे कामों में परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हर एक काम, हर एक बिगड़ा हुआ काम परमेश्वर बनाएगा। ग्लोरी टू जीसस। यस, आज से आप यह कहिए कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Glory to Jesus. I'm sure you all understood this message. God bless you all in the mighty name of Jesus. Amen. Glory to Jesus. So it will be the time of prayer. मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। Give me my phone. Rishigiri andala rashigiri deleri andala raba. Ribala rashigiri deleri ala rishigi. Ribo rishamana dala rishigi. Rimana dala rashigiri deleri ala raba. Rishigiri andala rabalo rishiguru zuguru dalo rishigiri. परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यूवर्स के लिए जो अभी मुझे वॉच कर रहे हैं और जो मुझे अभी नेक्स्ट वॉच करने जा रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन सारे को तू बरकत दे, आशीष दे, मत संभाल कर परमेश्वर। तेरा अभिषेक उतर नहीं पाए, तेरा छंगाई उतर नहीं पाए, तेरी शांति उतर नहीं पाए, उनके हर एक निर्बलताओं के ऊपर तेरे सामर्थ्य आने पाए, तेरे सामर्थ्य सिद्ध होने पाए, क्योंकि जिस तरह वचन कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मेरी निर्बलताओं के ऊपर तेरी सामर्थ्य छाया करती है। हम अपनी निर्बलताओं पर हम घमंड करते हैं, हम अपनी निर्बलताओं पर इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि हमारी निर्बलताओं के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करती है, और उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, हर एक असंभव बातें संभव होने लगेगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा दिया है, और उसे सामर्थ्य की आत्मा से परमेश्वर आज हमसे ये कहता है
कि अब से लेकर हम जो कुछ भी काम करेंगे, जो कुछ भी कामों में अपना हाथ को लगाएंगे, जो अब तक जितने लोगों ने अपने हाथों में असफलताएं को लिया है, बार बार उसने असफलताएं को लिया है, बार बार उनके हाथों में असफलता ही बार बार उनके हाथ में लग रही थी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस उनको तू जय देने जा रहा है। ग्लोरी टू जीसस, we praise your name, Lord. Thank you, Jesus, Lord, because you heard my prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you all.